हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। अभी थोड़ी देर ही पहले मैंने पेपर 1 की रिवीजन जो है पार्ट 4 डाली है, तो ये हमारी पार्ट 5 है। थोड़े से ही क्वेश्चंस बच गए हैं, तो मैं आज इसकी रिवीजन कंप्लीट करवा देती हूँ। ये जो पार्ट रिवीजन है हमारा पार्ट 5, तो स्टार्ट करते हैं। जिसमें मैंने अभी 4 पार्ट में जो मैंने 172 क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं, तो ये 173 से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा कि पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम का भाग डैश भाग है, पूर्ण भाग है, विस्तृत भाग है, केवल एक भाग है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पाठ्य वस्तु जो है पाठ्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। पाठ्य वस्तु मतलब सिलेबस और पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम। तो करिकुलम के अंदर जो हमारा सिलेबस आता है, इसलिए सिलेबस को पाठ्यक्रम का एक छोटा सा भाग माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 जो कहता है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए अनियोजित, बी नियोजित, सी कुछ नियोजित, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बी होगा। नियोजित प्रक्रिया है पाठ्यक्रम जो है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175 जो कहता है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में मुख्य दायित्व किसका होता है। ए विद्यार्थी का, बी पाठ्यक्रम योजनाकार का, सी अभिभावक का, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में मुख्य दायित्व जो होता है वो हमारा पाठ्यक्रम योजनाकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176 जो कहता है अध्येता केंद्रिता योजना में मुख्य किसे माना जाता है। ए अध्यापक को, बी स्कूल को, सी विद्यार्थी को, या डी विषय को। तो इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो विद्यार्थी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अध्येता केंद्रिता में बालक किस प्रकार की प्रक्रिया को सीखना चाहता है। ए रुचि और ज़रूरत के हिसाब से, बी अनुभव के आधार से, सी केंद्रता के आधार से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। जो बालक है वो अपने रुचि और ज़रूरतों के हिसाब से प्रक्रिया को सीखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 जो कहता है कि पाठ्यक्रम विकास का क्या अर्थ है। ए एक समय में चलने वाली प्रक्रिया है, बी अध्यापक के चलने वाली प्रक्रिया है, सी कभी ना चलने वाली प्रक्रिया है, या डी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो पाठ्यक्रम है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका पाठ्यक्रम का विकास का अर्थ का ये अर्थ है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 जो कहता है कि पाठ्यक्रम विकास के घटक कौन से हैं। ए उद्देश्य, बी अनुदेशनात्मक प्रारूप, सी मूल्यांकन या पृष्ठपोषण फीडबैक जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा होगा डी। ये सारे ही पाठ्यक्रम विकास के घटक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180 जो कहता है कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि हमारे लिए पाठ्यक्रम क्यों ज़रूरी है। ए प्रजातंत्र दृष्टिकोण का विकास करने के लिए बच्चों में, बी भावी जीवन के लिए तैयार करने के लिए, या सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए और भावी जीवन की तैयारी के लिए, बच्चों में हर मूल्यों का विकास करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181 जो कहता है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर कौन सा विषय है। ए स्वास्थ्य शिक्षा, बी भाषा, सी सामाजिक अध्ययन, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारे ही जो है वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर विषय माने गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 जो कहता है कि घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए पेस्टोलॉजी, बी क्रो एंड क्रो, डी जॉन डीवी या डी सी जॉन डीवी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा हमारा मेरे को याद नहीं इसका राइट आंसर होगा घर की शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्रो एंड क्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 183, शिक्षा में आधुनिकीकरण लाने के लिए क्या किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान भंडार में वृद्धि, बी जीवन स्तर का उन्नयन करके, सी सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184 जो कहता है कि आधुनिकीकरण शिक्षा में किस प्रकार के गुण होने की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए कुशल श्रमिक पर बल, बी हिंसा सिखाना, सी व्यवहारिक ना होना या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कुशल श्रमिक पर बल देना, ताकि बच्चों को वो अपने जीवन को और अच्छा बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? ए जो जनता द्वारा चुना गया हो, बी जो जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाता हो, सी जो राजनीतिक हो या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया हो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 15 सितंबर 1960 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1947 को या डी 25 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर सबको पता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187 जो कहता है कि फिलॉसफी किन दो शब्दों से मिलकर बनी है? ए फिलॉस और सोफिया, बी दर्शन व सोफिया, सी फिलॉस एव प्रकृति या डी ये सभी। तो सीधा सा हमें पता चल रहा है फिलॉसफी जो है फिलॉस व सोफिया से मिलकर बनी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 जो कहता है कि फिलॉसफी का क्या अर्थ है? ए ज्ञान के प्रति प्रेम, बी प्रेम, सी दर्शन या डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आया था अभी, बच्चों ने भेजा था जो इमेज उसमें था। तो ज्ञान के प्रति प्रेम फिलॉसफी का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ रूप की जांच करता है। यह कथन किसका कहा गया है? ए फिक्टे, बी जॉन डेवी या सी एट्रोकल या डी क्रो एंड क्रो, एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एरिस्टोटल। मैंने मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190 जो कहता है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ये किसने कहा? ए फिक्टे, बी रॉस, सी गांधी जी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फिक्टे ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, आदर्शवाद किस प्रकार के पाठ्यक्रम को पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए मानव विचार तथा आदर्श पर निर्भर हो, सी शाश्वत मूल्य पर आधारित हो, सी ने बी, सी ए और बी या डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो आदर्शवाद है वो के अनुसार पाठ्यक्रम जो है वो मानव विचार और आदर्शों पर निर्भर होना चाहिए और शाश्वत मूल्य पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि आदर्शवाद है जो है वो आध्यात्मिकता
को बल देता है, उसको इम्पोर्टेंस देता है। उसके अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, जो कहता है कि प्रकृतिवाद किस तरह के पाठ्यक्रम की बात करता है। ए, व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व, बी, धार्मिक शिक्षा का विरोध, या सी, जीवन संबंधित विषय, या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारी ही चीज़ों के बारे में प्रकृतिवाद अपने पाठ्यक्रम में बात करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, जो कहता है कि दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा कौन सी है। ए, प्रकृतिवाद, सी, मानवतावाद, या बी, प्रयोजनवाद, या डी, यथार्थवाद। ठीक है, बी होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रयोजनवाद जो है वो नवीन विचारधारा, सबसे नई विचारधारा कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, कुछ पॉइंट हैं। प्रयोजनवाद विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं। उपयोगिता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। यथार्थवाद ने जो पाठ्यक्रम संबंधित के सिद्धांत जो बताए हैं उनके अनुसार जो है उपयोगिता का सिद्धांत, व्यापक पाठ्यक्रम का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, वर्तमान आवश्यकता का सिद्धांत, क्रिया प्रधान का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत और प्राकृतिक घटनाओं की प्रधानता का सिद्धांत। तो ये कुछ सिद्धांत है जो यथार्थवाद अपने पाठ्यक्रम के साथ लेकर चलता है। इन सारे ही सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए यथार्थवाद के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट, जो कि 194, जो कहता है कि अभिप्रेरणा के कितने कारक होते हैं। ए, 3 कारक, बी, 2 कारक, सी, 4 कारक, या डी, 1 कारक। तो अभिप्रेरणा के जो हैं वो 4 कारक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारी रिवीजन वीडियो थी जो कि कंप्लीट होती है पूरी बुक की रिवीजन वीडियो। 5 पार्ट में मैंने करवाया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप लोग प्लीज़ रिवीजन कीजिए अच्छे से, होपलेस मत होइए, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिए, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और ऑल द बेस्ट। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की भी रिवीजन हम कल तक कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स जुड़ पाएँ। और इसकी PDF मैंने पहले ही टेलीग्राम पे चैनल पर सेंड कर दी थी, सबको मिल गई थी। तो उम्मीद है सबने देख ली होगी। तो नई वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। और इससे पहले मैंने अभी एक रिवीजन वीडियो डाली है पार्ट 4 और ये हमारी पार्ट 5 है। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलता है आपसे। ओके।